नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग ईवीएस पढ़ने वाले हैं जो एनसीईआरटी बुक से संबंधित है, जो सीटेट के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इससे पहले का वीडियो भाग 1 आप लोगों ने देख लिया होगा और आज उस वीडियो के आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले चींटी के बारे में। चींटी के बारे में पढ़ते हैं। चींटी चलते समय जमीन पर कुछ खास किस्म की गंध छोड़ती है, जिससे पीछे आने वाली चींटिया को रास्ता मिल जाता है। चींटी एक प्रकार का गंध छोड़ती है, एक किस्म का गंध छोड़ती है। उस गंध को फेरोमोनस कहते हैं। उस गंध को फेरोमोनस कहते हैं। उसी गंध के कारण उसके पीछे चलने वाली चींटियां वह कतारबद्ध होके चलती है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशम के बारे में। रेशम का कीट पालन को हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेती है। मादा जो गंध छोड़ती है उसे नर कीड़ा कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेती है कि मादा कीड़ा गंध छोड़ रही है। रेशम की मादा कीड़ा गंध छोड़ रही है। अब हम लोग मच्छर के बारे में पढ़ेंगे। मच्छर हम लोगों को कैसे ढूंढ लेती है। हम लोग कहीं भी जाते हैं तो मच्छर हम लोगों को काटने लगता है। इसका क्या कारण है, देखिए। शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की और शरीर की गर्मी से मच्छर हम लोगों को ढूंढ लेता है। पैरों के तलवे की गंध से मच्छर हम लोगों को ढूंढ लेता है और शरीर की गर्मी से। देखिए, पैरों में ज़्यादा मच्छर इसीलिए काटता है क्योंकि पैरों की तलवे की गंध खासकर उसे जल्दी सुगंध मिल जाता है। उसका शरीर का गंध, खासकर पैरों के तलवे के गंध उसे जल्दी मिल जाता है। तो जहाँ गंध मिलेगा वहाँ ज़्यादा जाता है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि पैरों में ज़्यादा मच्छर काटता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं कुत्ता के बारे में। कुत्ता ना अपना क्षेत्र बांटे हुए रहता है। कुत्ता अपना क्षेत्र बांटे हुए रहता है। कुत्तों का भी अपना क्षेत्र बांटा होता है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ता के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। बाहर का कुत्ता आया था वह कैसे जान जाता है? क्योंकि वह मल मूत्र, जब कुत्ता चलता है कहीं जाता है तो वह चलते चलते जगह जगह पे मल मूत्र करते जाता है। तो उसके मल मूत्र से दूसरा कुत्ता पहचान लेता है कि उसके इलाके में कोई कुत्ता आया था। आगे हम लोग पढ़ते हैं पक्षी के बारे में। ज़्यादातर पक्षियाँ की आंख उनके सिर के दोनों तरफ होती है। ज़्यादातर पक्षियाँ के आंख उनके सिर के दोनों तरफ होती है। एक ठो इधर होगा, एक ठो इधर होता है। पक्षी एक ही साथ में दो अलग अलग चीजों पर नजर डाल लेती है। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंख एक ही चीज पर होती है। पक्षियाँ के समय में दो वस्तुओं को देख लेती है। एक समय में वह दो वस्तुओं को देख लेती है तथा जब वह सीधे देखती है तथा वह जब सामने देखती है तो वह एक ही वस्तु को देख पाती है। कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। बहुत सारे पक्षियों को देखिएगा कि वह ज़्यादा गर्दन हिलाती है। उसके ज़्यादा हिलाने का कारण है कि उसकी आंख में ना पुतली होता है ना, वो घूम नहीं सकता है। आंख की पुतली को वह घुमा नहीं सकता है। कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं क्योंकि ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास के वस्तुओं को देख सकते हैं। अगर इधर के वस्तु को देखना होगा तो वह आंख ऐसे करके नहीं देख सकती, वह गर्दन घुमा के ही देख सकती है। इसीलिए ज़्यादातर पक्षियाँ गर्दन हिलाते रहती हैं। लेकिन चील, बाज, गिद्ध ये सब पक्षियों का आंख बहुत ज़्यादा तेज होता है। हम लोगों से भी ज़्यादा तेज होता है। मानव से 4 गुना ज़्यादा दूर तक वह देख सकती है। मानव से 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं। तो कौन कौन पक्षी? चील, बाज, गिद्ध, इस प्रकार का जितना भी पक्षी है ये सब मानव से 4 गुना दूर देख पाती है। अगर मानव 3 किलोमीटर देखे
तो चीलबाज जैसे पक्षियाँ 12 किलोमीटर तक साफ साफ देख सकते हैं। अगर मानव 3 किलोमीटर साफ देख सकता है, 3 किलोमीटर दूर तक उसे अच्छा से दिखाई दे रहा है, तो चीलबाज को 12 किलोमीटर दूर तक अच्छा से दिखाई देगा। अब आगे पढ़ते हैं। हम लोगों को बहुत सारा रंग दिखाई देता है, हम लोगों को बहुत सारा रंग दिखाई देता है, परंतु जानवर को बहुत सारा रंग दिखाई नहीं देता है। हम लोगों को बहुत सारे रंग दिखाई देते हैं, उतने रंग जानवरों को दिखाई नहीं देते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जगने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, रात में जगने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काली ही देखते हैं। जो रात में जगते हैं जो जानवर, वह सफेद और काली रंग ही देख पाते हैं। यहाँ तक नोट कर लीजिए, अगर नोट करने का जरूरत आपको लगता है तो नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मछली से संबंधित कुछ जानकारी हासिल करेंगे। और देखिए, कोई भी जंतु के साथ जब हम लोग रहते हैं तो उसका अपना व्यवहार होता है, उसका कुछ अपना अनुभव होता है, वह पहले ही कुछ कुछ जान जाता है। जैसे 2004 में सुनामी आई, भयंकर तूफानी आई, सुनामी आई 2004 में, जिससे इंडोनेशिया, भारत, श्रीलंका, बहुत से सारे देश में तबाही लेके आई वह सुनामी। लेकिन सन 2004 में दिसंबर में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए। अंडमान जगह पे कुछ जाति पाए जाते हैं जो कुछ मछलियों के व्यवहार को समझ जाते हैं। मछलियाँ के व्यवहार में अंतर आया, जिससे वहाँ के आदिवासी उस व्यवहार को वो समझ गए कि समुद्र में कुछ उथल पुथल होने वाला है, तो वह अपना स्थान अलग सुरक्षित कर लिए। तो 2004 में बहुत भयावह सुनामी आया, जिससे इंडोनेशिया, भारत, श्रीलंका और सारे देश बहुत सारे तबाही को झेलना पड़ा उस सुनामी के कारण। आगे पढ़ते हैं डॉल्फिन के बारे में। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। डॉल्फिन अलग अलग आवाज़ निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। जैसे हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं, वैसे डॉल्फिन भी एक दूसरे से बात करती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। जैसे हम लोग मानव का अपना भाषा होता है, उसी प्रकार जानवरों की भी अपनी भाषा होता है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं सांप के बारे में। जो सांप को आपने जो लोग को गलती हो गया थोड़ा सा, जिन लोगों को आपने बीन की धुन पर सांप को नचाते देखा होगा, उन लोगों को कालबेलिया कहते हैं। जिन लोगों को आपने बीन की धुन पर सांप को नचाते देखा होगा, उन लोगों को कालबेलिया कहते हैं। उनका एक अपना समूह होता है जो लोग अपने बीन की धुन पर सांप को नचाते हैं। आज के समय के बच्चा तो ये सब सांप को नचाते देखा नहीं होगा, अब तो मोबाइल में ही लोग देखता है। ये सब पहले शहर में घूम के कुछ लोग सांप का खेला दिखाते थे, उन्हें क्या बोला जाता है? कालबेलिया। ऐसे तो पृथ्वी पर बहुत सारे सांप है, लेकिन भारत देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के ही सांप जहरीले होते हैं। भारत में पाए जाने वाले सांप में केवल 4 तरह के ऐसे
सांप है जो जहरीले होते हैं, जैसे नाग, करैंत, दुबोइया और अफाई। दुबोइया और अफाई, ये 4 किस्म के सांप पाए जाते हैं जो जहरीले होते हैं। सांप जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांत से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। सांप जब काटता है तो उसके दांत 2 खोखले होते हैं, जिसके कारण उस खोखले दांत से मनुष्य के शरीर के अंदर जहर चला जाता है, जिससे मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन अभी के समय में इसका भी इलाज चल चुका है, जो इसी के विष से बना होता है। सांप के विष से ही सांप का दवा बना होता है। लेकिन हम लोग का घर हाजीपुर के नियर है, तो हम लोग के यहाँ मुजफ्फरपुर में प्रभात तारा नाम का हॉस्पिटल है। अगर हम मुजफ्फरपुर के आसपास कोई भी व्यक्ति हो, अगर वीडियो देख रहे हैं, तो अगर सांप काटे तो आप प्रभात तारा हॉस्पिटल में चले जाइएगा, तो ज़रूर बच के आ जाइएगा, और टाइम से चले जाइएगा तो ज़रूर बच के आइएगा। लेकिन ऐसे प्राथमिक उपचार सभी सरकारी हॉस्पिटल में अब मिलने लगा है, लेकिन वहाँ पे अच्छा सुविधा है सांप काटे हुए व्यक्ति के लिए। धन्यवाद। अच्छा लगे तो वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।